रूबी क्या कर रही है फोन में? वो सीरियल देख रही थी। तो फोन में सीरियल देख रही थी और ये हाँ? सीरियल देखने का कोई वक्त है? अरे घर के इतने सारे काम काज पड़े हैं, इतने सारे काम पड़े हैं, घर में 100 काम होते हैं, ये सीरियल देख रही है। और ये खड़ी किस तरीके से? तू सारे संस्कार भूल गई अपने? किस तरीके से खड़ी हूँ? अरे ठीक तो है। ये क्या? अरे सर पर पल्ला नहीं है, कुछ भी नहीं है, तू तो सब छोटे बड़े की लिहाज ही भूल गई। अरे तो दीदी मैं घर में हूँ ना, तो कोई बाहर थोड़ी ना जा रही। घर में तू आंगन में खड़ी है, आंगन में तो अब आसपास में हमारे घर है, कोई छत पे से उजग ही रहा हो। अरे कोई नहीं देखता छत पे से, कौन देखता है? कौन नहीं देखता? सब देखते हैं, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, जाके एक काम कर, मैं जा रही हूँ घेर पे। ठीक है, जाके घर का सारा काम कर लियो, शाम को खाना पीना बना कर दीदी मैं काम कर लूंगी। हाँ हो जाएगा काम। काम कर लेना, ठीक है ना? हो ना जाएगा कर लियो, क्योंकि तू ऐसी करती है। सीरियल देख लूं, मैं उसके बाद कर लूंगी। अच्छा सीरियल देखना जरूरी है? हाँ जरूरी। घर के काम काज करने जरूरी ना? अरे अब क्यों टेंशन लेती हो, मैं काम कर लूंगी ना। एक बात सुन, मैं जा रही हूँ घेर पे, छत पे मत जाइयो। और देख जब तू छत पे जाती है, तू वहाँ खड़े होकर फोन चलाती है, सेल्फियाँ खींचती है, फोटो खींचती है, और लौंडे जो तेरी तरफ देखते हैं। देखते हैं तो देखने दो ना। अरे उधर मैच खेलते तो तुझे जाने की जरूरत क्या? आप ना अगर छत पे जा रही तो बैठ जाया कर, वहाँ चारों तरफ घूमने की क्या जरूरत है? बस और क्या है? अरे ठीक है बैठ के देख। सारा काम कर लिए, मैं अभी आ रही हूँ, बस थोड़ी देर में काम करके। ठीक है कर लूंगी। ठीक है ना? और दूध भी गर्म कर दियो, मैंने गर्म नहीं करा है, फट ना जाए, दूध का विशेष ध्यान रखियो। ठीक है, बिल्ली बिल्ली ना फैला दे। ओ दीदी देखिए, मुझे इतना मत पढ़ाइए, इतना मैं जानती हूँ, कर लूंगी मैं सारा काम। तो कब करेगी? अरे अभी करूंगी ना। अरे अभी कब करेगी? तो कर लेना जाके, मेरी मुंह की तरफ क्या देख रही है? अब ऐसा है, तुम जरा जाओ और मैं हो जाएगा काम। मैं तो खैर चली जाऊंगी, लेकिन जो मैंने बातें कही है उसका ध्यान भी रखना, ठीक है ना? ठीक है 24 घंटा फोन नहीं चलाना, ये फोन से पेट ना भरते हैं। अब तुम मेरा दिमाग ही खाती रहोगी क्या? अरे भाभी जी राम राम। नमस्ते भैया जी। और बढ़िया हो? हाँ मैं एकदम ठीक हूँ, तुम सुनाओ कैसे हो? मैं तो एकदम अच्छा हूँ। अच्छा एक बात बताओ भाभी, आप पूरे दिन यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, आप खेत पे जाती रहती हो। एक बात बताओ, ये सारा घर का काम आपके जिम्मे सौंप दिया है या फिर कोई और भी करता है इस काम को? अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, अपने घर का काम करने में क्या बुराई है? और फिर अपने घर का ही तो करते हैं, किसी बाहर वाले का थोड़ी नहीं करते। अरे भाभी वो वाली बात नहीं है कि अपने घर का काम तो हम भी करते हैं, पर वो काम भी और अच्छे होते हैं जो सब मिल बांट के करते हैं। सब मिल बांट के ही करते हैं मेरे घर में जितने लोग हैं सब मिल बांट के ही करते हैं। तो वो मैं हूँ और मेरी देवरानी है। हाँ। वो घर का करती है, मैं बाहर का करती हूँ। वैसे तो कभी तो वो मैंने काम करती हुई देखी नहीं है। वो तो एकदम बढ़िया बन बना के बन ठन गए ऐसे ही रहती है वो तो। मोबाइल अरे ऐसी बात नहीं है, अब तुम्हें दिखा के थोड़ी नहीं करेगी सारे काम। अब घर में काम है, घर में तो कैसे करे जाते हैं। हाँ, ये चीज तो तुम भी जानते हो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बाकी चलो कोई बात नहीं, वो तो हम सब देख ही रहे हैं जैसा हो रहा है घर में। पर भाभी एक बात बताओ भाभी, और वो तुम्हारे ससुर साहब हैं, वो घर में एकदम ऐसे ही पड़े रहते हैं, रमड़ते रहते हैं कि जैसे कहीं घूमे आए फिरे, कुछ वो काम करते नहीं करते हैं? नहीं वैसे भी अब वो बड़े बूढ़े हो गए बेचारे, अब वो क्या काम करेंगे, खेत वेत देख लेते हैं। एक बात बताओ, वो बड़े बूढ़े हैं? अभी की बात है 2-4 दिन पहले की, वो बैरन पे चप्पल खा के आए हैं, वो बड़े बूढ़े हैं। अरे भैया हटकाई भैया। अरे नहीं, तुम्हारी इस बात को सुन के मुझे बड़ी हंसी आ रही है। हाँ। मैं बताऊं चक्कर क्या है, मेरे ससुर ऐसे ही हैं। जूता खाए डोले, चप्पल खाए डोले, सैंडल खाए डोले, छिन रहा है वो। मैं बताऊं क्या है कि उनकी आदत थोड़ी ऐसी है। अच्छा। हमारी सासू माँ जी तो वो तो जल्दी चल बसी। अच्छा अच्छा। हाँ। हाँ। अब तुम जानते हो, शरीर ही तो बुढ़ा हो गया, दिल थोड़ी नहीं बुढ़ा हो गया। अरे जवान भी बुढ़ी नहीं, जवान तो पड़ी पड़ पड़ा हाँ, पड़ वही चलती है चीज उनकी। तो अब क्या करें हम, वो तो अपनी आदतों से बाजी नहीं आते, कभी किसी को छेड़ते हैं, कभी किसी को छेड़ते। बड़े बूढ़े हैं। ये कोई यार। अच्छा भाभी एक बात बताओ, वैसे तुम उनके मतलब ये घर में तुम रहती कैसे, उनके साथ कैसा बर्ताव रहता तुम्हारा? अरे भैया बस ये तो हम ही जान सकते हैं कि हम अपने घर में कैसे रहते हैं। कैसे कहते हैं ना, अपनी सेफ्टी अपने हाथ में होती है। हाँ, नहीं? वो तो है। हाँ, तो बस इसी तरीके से रहते हैं हम। मतलब वो भी कर रहे वो हैं? अरे पूरे छेलाए ये समझ लो। छेलाए वो, बहुत बढ़िया। वो तो कह लो हम बड़े बच के रहते हैं। अच्छा। वरना हमें भी ताक पे धर दे वो। अरे राय है, तो जब ही तो वो भैया पर चप्पल खाते डोलते हैं, चप्पल जूते भी खाते हैं। मैंने उनको 1000 बार मना कहा, ताऊ तुम ऐसे इस जगह मत खड़ा हुआ करो, पर वो मेरी बात को मानते नहीं है। वो मानते भी नहीं हो, किसी की जानते भी नहीं है। कुछ नहीं है, चलो कोई बात नहीं, मान जाएंगे अपने समय पे आके। वैसे अब तुम कहाँ जा रही हो? मैं जरा घेर पे जा रही थी, थोड़ा साफ सफाई करें। सही है, निकलो खेत पे निकलो, मैं भी खेत पे डोला हूँ अपने। ठीक है। राम राम।
अरे मिट्टू ताऊ, राम राम। राम 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 राम, आशीर्वाद बेटा आशीर्वाद। और बढ़िया है तो? आशीर्वाद। और मैं तो बढ़िया हूँ, तुम ठीक हो? एकदम फर्स्ट क्लास, बिंदास, चक मामला। चक्के। वैसे एक बात बताओ, तुम कुछ काम धंधा करते हो नहीं करते हो ताऊ? इस बुढ़ापे में भी अगर मेरे शरीर से मैं कोई काम लूं तो इससे ज्यादा दुर्भाग्य वाली बात क्या है? जिसके दो दो घर में बेटे हों, अगर वो काम करे तो वो अच्छा लगेगा। अच्छा, और दो बेटे होते सोते शर्म नहीं है? तुम नलों पे चप्पल खाते डोलते औरतों की, उसकी शर्म नहीं है तुम्हें? कौन कह रहा तुमने धनिया की बहू नहीं छेड़ी थी? अरे छेड़ थोड़ी रहा था, धनिया की बहू जा रही थी, अब घूंघट करके जा रही थी तो मुझे लगा कहीं ऐसा था, मैं ईंट पड़ी थी लल्ला। अच्छा। अब मैंने सोची कहीं ये चलते चलते घूंघट में कहीं इसे अगर ईंट से ठोकर लग गई तो बेचारी गिर जाएगी, सिर पे मटकी रखी थी। तो मैंने यूं कह दी, मेरी लल्ली इस चेहरे को घूंघट को हटाई ले। इतने में उसने चावल मारा कर दी। भैया बहुत मारा तेरी कसम। अच्छा, मुझे तो बता दी ताऊ कि तुम ये बवंडर करते तब तुम्हें पना तो पत्ती है। नहीं तो गलती उसमें मेरी कहाँ है पता? गलती? अच्छा, तुम्हें एक बात बताओ, ऐसे किसी की तरफ नजर करके चलना ये कोई अबे तो एक बात बता, अभी तू घूंघट करके चल रहा हो तो तू मेरा अपना है कि नहीं? अच्छा। अगर तुझे ठोपर लग जाए, तेरे कहीं चोट लग जाए तो मुझे तकलीफ होगी कि नहीं? अच्छा। तो मैंने तो अपनी तकलीफ उसके सामने जाहिर की, मैंने इसे चोट ना लग जाए इस चक्कर में मैंने कि तू अपना घूंघट उठा के चला कर। मैंने तो घूंघट उठाया, उसने चप्पल उठा। बात कोई और होगी, वो तो तुम बताना नहीं चाह रहे, वो तो हम लोग नहीं थे ना वहाँ पे, इस वाली बात है। लेकिन सुनो, खैर छोड़ो, बता। एक बात बताओ, ये तुम्हारे घर में ये जो दो बहू हैं तुम्हारी, दो है ना, अब दोनों में से एक काम नहीं करती और एक बेचारी पूरे दिन लगी रहती है। कौन कह रहा? हम कह रहे हैं। तूने देखा मेरी बहू? अरे अच्छा। अरे मेरी बहू जैसी सुपात्र, छोटी वाली बहू जैसी तो सुपात्र नारी नहीं है इस गांव में। सुपात्र? हाँ। है, क्या कहने हैं तुम्हारे? एकदम बढ़िया बहू है, बड़ी वाली तब भी ऐसी है। अच्छा। बड़ी वाली काम जरूर करती है घर का, लेकिन उसकी जुबान खुरी नहीं देखी तूने? अच्छा। जुबान की बड़ी कटकटी है, वो बहुत खाने को घूमती है ये। अच्छा। हाँ। और सुनो ताऊ, क्या तुम बड़ी वाली की वो मत करो। बड़ी वाली की तो हमें पता है वो कितनी अच्छी है बेचारी। अच्छी नहीं है, तू जानता नहीं है, तू बर्त नहीं रहा ना। अगर तू बर्तता तो जानता। अच्छा। अब देख, बड़ी वाली बहू है, वो तो है ही है जैसी है। अच्छा। उसका बाप उससे भी ज्यादा हरामी, नीच खानदान की है वो। मेरे घर में तो ये समझ ले इतने बुरे खानदान की बहू आ गई है कि मैं बता नहीं सकता। और वो तो छोटी वाली है। हाँ। इतनी बढ़िया है। हाँ। नाम भी बढ़िया, रूबी। क्या नाम दिया है भगवान ने। ताऊ सुनो मेरी बात। हाँ? ऐसा है, जब फालतू वाली बात मत करो। छोटी वाली को मैंने देखा है कैसी है वो, और मैं बड़ी वाली को जानता हूँ अच्छे से, मेरी वार्तालाप हुई है उनसे, और कितनी अच्छी है वो मैं जानता हूँ। देख हाँ? सुन, क्या है? तू बड़ी की कह रहा है ना? हाँ? बड़ी से ज्यादा छोटी वाली बढ़िया। देख इतने कोमल कोमल सुंदर सुंदर हाथ, छोटी सी है, बड़ी सुंदर लगती है। बटुआ सी बहू है, जब घूमती है ना आंगन में ऐसा लगता है एकदम मन मोह लेती है। और ये कह ले इतने बढ़िया खानदान से आई है। उसका बाप एक नंबर का आदमी, उस जैसा चौधरी मिलना तो ये समझ ले 7 जन्म के सुख मिलने के बराबर है। अच्छा। हाँ, मेरी बहू की नैन ऐसा जैसे कि उन नैनों में खो जाए कोई भी। मेरे बहू के खाना बनाने का तरीका, उसके खड़े होने का तरीका, उसके एकदम सुंदर सुंदर केस। शांत रहो, आगे मत बोलना, बता रहा हूँ। अरे एक बात बताओ ताऊ, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अरे तुम्हारी बहू जो है बेटी के समान है, और उनकी तुम इस तरीके से व्याख्यान कर रहे हो। अरे बकवास बंद कर अपनी। तू मुझे मत सिखा कि कौन सी बहू की किस तरीके से व्याख्यान करना है। अच्छा। मेरी बहू है, मैं व्याख्यान करूं, अपनी बहू की तारीफ करूं, जा उन्हें मारूं का। तू होता कौन है? मुझे तो बड़ी वाली बहू बढ़िया लगती है तुम्हारी, कुछ भी सही। क्या कह रहा है? नहीं मतलब वो अच्छी आदत बहुत बढ़िया है उनकी। ऐसा है तो अपनी बात अपने पास रख, मेरे बीच में टांग अड़ाने की कोई जरूरत नहीं है। बहूएं मेरी हैं, मुझे मालूम है किसके साथ क्या व्यवहार करना है और किसको कैसे बरतना है। अपना काम मुझे तो पता है, तुम बहुत कर रहे हो। पिताजी, पिताजी ये क्या कर रहे हैं आप? वो ही कर रहा था जो करना चाहिए। मैं तो कुछ भी कहो, शैम्पू बड़ा बढ़िया लगाती है, तो बालों में एकदम ऐसे हो रहा है मुलायम मुलायम। हटाओ अपने हाथ। देख तू घर की बहू है बड़ी, देख सारा कारोबार का जितना भी दारो मदार है वो मेरे हाथ में रहता है। तेरा आदमी कमा के मुझे देता है, छोटी वाली का आदमी कमा के मुझे देता है, तो क्यों ना इस कमाई को थोड़ा खर्च करने का तरीका सोचना। पिताजी अपनी हद में रहिए। हद में? हद से आगे बढ़ोगे ना तो बहुत बुरा हो जाएगा। बुरा मेरे साथ? तुम्हें शर्म होनी चाहिए। मैं तुम्हारे बेटे की बहू। अरे तो बेटे की बहू है तो तेरे ऊपर कौन सा ठप्पा लग गया कि कोई और यहाँ पे घूम नहीं सकता? अरे कोशिश कर, थोड़ा मन में आनंद ला। तुझे भी एक आदमी की जरूरत है। तेरा आदमी बाहर रहता है, महीने 2 महीने 6 महीने में आता है, तुझे अकेलापन महसूस नहीं होता? शायद तुम मुझे गलत समझ रहे हो।
मैं उन औरतों में से नहीं हूँ कि अगर मेरा आदमी यहाँ नहीं रहता तो मैं उसके पीछे अय्याशियां करूँ। अरे तो कर ले, समझ में आ गई ना? कर ले, तेरा मन एकदम ऐसा हो जाएगा। बिचले देख, तुझे भी बहुत दिनों से इंसान का किसी का सुख नहीं मिला है, और मैं तो तेरे सुख के बारे में सोच रहा हूँ। देख, तुझे किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा, जेवर से, जमीन से, घर बार से, खाने पीने से, जैसी जैसी चीज मांगेगी वैसी बस मेरा ख्याल रख। समझदार है तू? अच्छा, हाँ। तुम्हारा ख्याल रखो। चलो, जब तुम इतना कह ही रहे हो तो क्यों ना तुम्हारा ख्याल रखा जाए। तो 1 मिनट तो रुको। हाँ, रुक गया। क्यों ना मैं झाड़ू लगा दूं? हाँ, लगा ले। है कि नहीं? हाँ। ये झाड़ू बहुत दिन से किसी पे पड़ी भी नहीं है। नहीं नहीं, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। तुझे बहुत अय्याशियां करने का शौक है ना? ना, तुझे ज्यादा अय्याशियां करने का शौक है ना? चल, मैं बताऊंगी तेरी अय्याशियां। ससुरु तेरा तो अरे तो मैं भी तो तेरी बहू थी। हैं? तू इतनी गंदी नजर डाला मेरे ऊपर। मैं तो प्यार से बात कर रहा था, तू कैसी बातें कर रही है? प्यार से? अरे क्या हो गया घर में, कैसे बवंडर फैला? अरे कुछ बाप झाड़ू। अरे क्या बात है? कुछ नहीं। अरे बात क्या है? मार क्यों रही हो ने झाड़ू से? अरे ना मारू ना तो और क्या इसकी आरती उतारू? क्यों? एक नंबर को गुंडा, बोला है छिछोरा, बोला है आवारा, अरे अय्याश। पहले से ही है हैं? ये तो पहले। अरे अब तब तक तो ये बाहर वालों के लिए था, लेकिन अब ये घर की बहुओं को भी नहीं छोड़ रहा। हो राहु, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। झूठ बोल रही। तुम्हें पता है ये कितनी अच्छी है? झूठ बोल रही है। अब पता है क्या क्या कह रहा था? तेरा आदमी यहाँ नहीं रहता। हाँ। इतनी और गंदी क्या- गंदी और क्या बातें कह रहा बोल रहा था। और वो आगे मैं नहीं बता सकती कि पूरी डिटेल पूछोगे अब। राहु, तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। हैं? झूठ बोल रही है। अरे कहीं चिल्लू भर पानी में जाके डूब मरो। नहीं, एक बात बता, मैं झूठ बोल रही हूँ? ये डंडा है ना? अबे ताऊ, एक बात बताओ, तुम्हें शर्म नहीं है? यहाँ तमाम आदमी निकल रहे हैं और यहाँ तुम रास्ता घेर पर तो मैंने छेड़ रहे हो, वो भी खुले में। और ऐसे तो तुम घर में पता नहीं क्या करते होंगे। यार कुछ नहीं करता, ये बेफालतू में आरोप लगा रही है। अच्छा। मैंने इससे घर के कामों की कही है तो ये मुझे कह रही है, छेड़ रहे हैं मुझे। हाँ, तो मेरे सामने दो चाय खाना खा लगाई तुम्हारी, कि झाड़ू तो चाय इसलिए लगा रही है हाँ। क्योंकि ऐसा था। क्या बता, था? मैं आया यहाँ पे, मेरी हाँ। लल्ली तू ऐसा करी हो, ये गोबर पड़ा दे पीछे घेर में, देख कितना सारा हाँ। सब सड़ा जा रहा है। मैंने कि इसके कंडे थाप दे, तो कंडे थापने की जगह मुझे मार रही हो। गरीब, मुझ पे नहीं हो रहा घर का काम। अच्छा, तो वो थापती नहीं है कभी कंडे? वो थापने के लिए यहाँ तभी सब साफ सफाई कर रही है। ऐसा है, अपनी जवान को लगाम दे लो, वरना ये झाड़ू मुंह में कर दूंगी, ऐसा बता रही हूँ ताऊ, मैं। निकलो यहाँ से, नहीं तो इससे पहले मैं भी डंडा बजाने लग जाऊँ तुम पे। है ना? हाँ? किया तूने? चल। मेरे अच्छा जवान नहीं रहे यहाँ से अभी। अरे बहन जी, चिंता मत करो, ये बहुत लपका है मुझे। मैं तो आज देखा कि घर में भी मतलब नजर गंदी रखते हैं। अरे समझ में नहीं आता, एक तो वो भी नहीं आते हैं। चलो वो कोई भी बात। अपनी बाप की करतूतों को देखे तो कम से कम पता तो लगे इन्हें। तो फोन करके बता देती हूँ ना कि तुम इनके अरे लगता ही नहीं है, नंबर बाहर नौकरी पे है ना। अरे भैया, बाहर वाले इनके ऑफिस में कॉल कर लूं तो बात हो जाए ना, तो होती नहीं कोई है। बात ना बहन जी, अब झाड़ लो, वो कंडा वंडा पात लो। अब कहाँ जा रही? रूबी, ए रूबी, कहाँ गई? अरे बाहर निकलिए, हर वक्त सोती रहती है। पूरा दिन सनीचर फैला रखा है इस घर में। इस घर की तरक्की होने दोगे नहीं होने दोगे तुम लोग? हैं? क्यों चिल्ला रही हो दीदी? थोड़ा नींद लग गई थी तो सो गई थी। चिल्लाऊं ना तो और क्या तेरी आरती उतारूं मैं? हैं? ऐसे बहुत अच्छे काम कर रखे हैं ना तूने, घर का ना सारा काम करती है। मैं क्या इस घर की नौकरानी समझ रखी हूँ तुम लोगों ने? सबके सब खाने के लिए तो इतनी लंबी जबान निकाल दोगे? अरे दीदी, हो जाएगा काम। कब होगा? हर वक्त काम। मुझे ये बता, कब होगा? कोई पंडित मुहूर्त निकालने आएगा कि काम तब होगा? तुमको काम के सिवा कुछ और भी आता है? ना, तुझे सोने के सिवा, फोन चलाने के सिवा कुछ और आता है? बोल। सोना भी जरूरी होता है। अच्छा, सोना जरूरी होता है? बहू बेटियों के लिए नहीं इतना अच्छा सोना होता है कि हर वक्त सोते रहो फसले मार के? बता तू मुझे, जब मैंने तुझसे मना किया था कि छत पे मत जाइयो, वहाँ छत पे खड़े होकर सेल्फी वगैरह खींचे जा रही थी तू, हैं? और वो लौंडा कौन था जो छत पे आया था? कौन था वो? क्या रिलेशन क्या है तेरा उससे? क्या मतलब? छत क्या पे जो लड़का आया था उसकी पतंग कट गई थी, वो अपनी पतंग लेने आया था। अच्छा, तो उसकी पतंग हमारी छत पे कट के गिरी है? इतनी सारी छतें हैं आसपास में, उनकी छत पे तो गिरी नहीं, हमारी छत पे ही क्यों गिरी? ओ दीदी, जरा तुम कम बोला करो। मैंने जब तुमसे कह दिया वो अपनी पतंग लेने आया था तो आया था। अच्छा, इसका मतलब अब तू हमें चला रही है? कल की आई छोरी मेरे को चला रही है? तो उससे पहले शादी करके आई हूँ इस घर में, समझ में आ गई ना? तो शादी करके आई हो तो क्या है, मुझ पे हुक्म जमाओगी? अरे मैं हुक्म नहीं जमा रही हूँ भाई। देख देख रूबी, मैं बड़े प्यार से कह रही हूँ, ये हमारे घर की इज्जत है। हमारे घर की इज्जत बहू बेटियों के हाथ में, तेरे हाथ में, मेरे हाथ में है। अब तुम हम लोग ही इस तरीके से उछालेंगे तो घर की इज्जत क्या रह जाएगी? अब इसका मतलब ये नहीं है देवर जी यहाँ रहते नहीं है तो तू कुछ भी करेगी? तो देवर जी नहीं रहते तो मैंने नहीं कह रखा जब तुम बाहर जाके काम करो। समझ जा कर थोड़ा। मुझे नहीं समझना, और ये फालतू बकवास है मुझसे मत किया कीजिए, ठीक है?
जो तुम्हारी रोज रोज चिक 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 मुझ पे नहीं सुनी जाती। और रही काम की बात, तो मुझसे इतना काम नहीं होता। मैंने अपने डैडी के यहाँ इतना काम नहीं किया। सुन लिया, अगर तुम्हें जितना काम करना है उतना करो, मुझसे चेचे चाची मत किया करो। अच्छा, बड़े मखमल के गद्दे पे सोने वाली लोंडी हमारे घर में आई है। कम से कम ये तो देख लिया कर, शादी के बाद हर लड़की को अपना अपना घर संभालना पड़ता है, और वो तो तेरे पे आता नहीं। वो तो तूने कभी मुझसे सीखा ही जितना नहीं। आता है मैं करती हूँ, इससे ज्यादा मुझसे नहीं होता। अरे ससुराल में तो कहीं ज्यादा करना पड़ता है, उससे इतनी ज्यादा हमारे हक में नहीं होता, फिर भी करना पड़ता है। वो तो कह रहे जितना तेरे हिस्से में आ रहा वो तो उतना कर रही है। मैं सारा काम करके आती हूँ, तुझे घर का ही तो करना पड़ता है, बाहर का तो सारा मैं करके आती हूँ। ओ दीदी प्लीज मुझसे बकवास मत करिए, और रही ज्यादा बकवास की ना तो मैं अपने डैडी के पास चली जाऊंगी। अच्छा, तो तू इसका मतलब तू अपने बाप के यहाँ जाने की धमकी दे रही है तू मुझे, है? और क्या करूंगी? और कर भी तुम्हारी हर वक्त बकवास सुनूंगी। कर भी क्या सकती है तू? और कुछ नहीं कर सकती, बस बाप के जाने की धमकी देती है तू, है? इसका मतलब ये नहीं कब तक रहेगी अपने बाप के यहाँ? बड़ी हो तो मेरे पे हुक्म जमाती रहोगी। इसका मतलब ये नहीं कि तू छोटी है तो घर का कोई काम नहीं करेगी और तू बातों को सुनेगी नहीं। चल घर का काम मत कर, छत पे जाके ऐसे तरह तरीके से सेल्फी खींचती क्यों हो तू? अरे तो मेरा मन करता है मैं सेल्फी खींचूं, कुछ भी करूं, तुम्हें क्या? अच्छा, तो नीचे खींच, अपने कमरे में खींच, 100 बार खींच। मैं तो कह रही हूं नंगा होके खींच। तेरी जरूरत क्या है छत पे जाने की? मैं छत पे ही खींचूंगी, और तुम पे रोका जाए तो रोक लेना। बेटी रूबी, रूबी। पिताजी, हाँ बेटी, तूने कैसे फोन किया मुझे? मैंने फोन इसलिए किया था, जो मेरी बड़ी जिठानी है ना, हाँ हाँ। वो मेरे से बकवास करती रहती है। अच्छा, उसकी इतनी मजाल कि हमारी बेटी से बकवास कर। पिताजी इसने मुझे परेशान कर रखा है, ये काम नहीं करती, वो काम नहीं करती, ये करो वो करो, सेल्फी मत खींचो, ये मत करो वो मत करो, हर वक्त हुक्म जमाती रहती है मेरे ऊपर। क्या मैं इसीलिए मैं इस घर में आई थी कि मैं किसी की नौकरानी बन के रहूं? ठीक, हमारी बेटी बिल्कुल काम नहीं करेगी यहाँ। हमने इसलिए शादी नहीं की कि यहाँ आके बर्तन भाड़े झाड़ू पोछा करे। हमने इस शादी में 30 लाख रुपया लगाया, इसलिए नहीं लगाया कि हमारी बेटी आके यहाँ पर झाड़ू पोछा करेगी, या यहाँ की सफाई और धुलाई करेगी, यहाँ के घरों के जाले मारेगी। इन लोगों के यहाँ नौकर नहीं है, हैं? हमारे यहाँ 4-4 6-6 नौकर रहते थे। काम तो काम पिताजी, हैं? अगर मैं 1 घंटे के लिए सो भी जाती हूँ ना तो सोने से भी प्रॉब्लम होती है। नहीं, हम हमारी बात करो, सुबह से शाम तक सोएगी हमारी बेटी। और सुन रूबी, हमने तुझे यहाँ काम के लिए नहीं भेजा, और तेरे ससुर हो या तेरी दौरानी जिठानी कोई भी हो, बड़ा बूढ़ा गांव का कोई भी हमारे सामने ला। इसलिए बुलाया था कि इन लोगों को समझा दो। मैं समझाऊंगा। हमारी बेटी से काम लिया जाता है, मतलब ये जानवर है क्या? जानवरों जैसा सलूक किया जा रहा है हमारी बेटी से। नमस्ते पिताजी। नमस्ते नमस्ते। क्या कह रहे थे आप कि जानवरों जैसा सुलूक किया जाए? हाँ, और क्या? मतलब लड़की हमारी यहाँ पर काम करने के लिए आई है। और क्या करेगा? नहीं, हमारे यहाँ काम नहीं, हमारे यहाँ 4-4 6-6 नौकर थे। अच्छा, हाँ। तो फिर शादी क्यों करी? अपने घर ही रखते। क्यों रखते? शादी दुनिया करती है, हमने भी कर दी। तो शादी दुनिया इसलिए नहीं करती और है। हमने इतने, सुनो, कोई ऐसे ही नहीं करती फ्री में। हमने 25-30 लाख रुपए की शादी करी है। अच्छा, हाँ। किसकी करी है? अपनी बेटी की। अपनी बेटी की? और क्या? पिताजी, अरे हमने लड़की को, पिताजी क्या, पढ़ाया लिखाया, समझे? हाँ, मानती हूँ, तो है? आराम और इतनी पढ़ी लिखी लड़की मिल जाएगी इस गांव में? एक ना होगा पढ़ा लिखा जितनी हमारी लौंडिया पढ़ी अरे लिखी तो है। सुन तो लिया करो। हाँ, सुना। ऑल इंडिया रेडियो की तरह स्टार्ट हो गया आप तो। हाँ। मैं ये कह रही हूँ, शांत होके बात करो, आराम से। देखो गांव वाले सुन रहे हैं, ये अच्छा नहीं लगता। घर में अगर 4 बर्तन खटकते हैं तो उन्हें आराम से लगाया जाता है, ये नहीं कि और उन पे फेंको, बर्तन पे बर्तन फेंको। अगर घर में कुछ बात भी हो गई तो उसे आराम से आपस में सुलह कर लेंगे। तुम फालतू में क्यों लड़ाई कर रहे हो? अच्छा, हमारी लौंडिया को इतना जबर तरीके से सताया है, हम आके प्रेम से बात करें यहाँ? अच्छा एक बात, प्रेम हलाए, प्रेम से बात करें तुमसे बैठ के। तो सही, तुम्हारी गुड़िया कहाँ से सताई हुई लग रही है मुझे? कहाँ से ना सताई हुई लग रही है, तमाम कमजोर हो रही है ये। अरे अच्छी खासी हमने भेजी अपने यहाँ से। इतनी बड़ी बात तो नहीं हो गई रूबी जो तूने अपने पिताजी को भी बुलाया है? इतनी बड़ी बात तो हो गई नहीं थी जो तूने अपने पिताजी को भी बुला लिया है? अरे इस घर को घर समझती है, धर्म। सुन भाई, ऐसा कर, तू समझी को बुला, हमारे अपने सुधर को बुला, उससे बात करेंगे, हम औरतों से बात नहीं करते। अच्छा, हाँ। इस घर की बहू बड़ी, शायद आप। अरे होगी तो बहू, आदमी से आदमी बात करते हैं,
पिताजी कम से कम तुम आए हो तो कम से कम पहले गलती तो सुन लेते कि हाँ, किसकी सुना। गलती है किसकी नहीं। अच्छा, चल सुना। अरे पहले पूरी बात सुनी नहीं, भड़क गए। मैं बताना नहीं चाहती इसकी इतनी गलतियां हैं। हाँ, देखो बता। छत पे जाती है, तरह तरह के मुंह बना के सेल्फियां खींचती है, और फिर इसकी वजह से लड़के हमारे घर का रास्ता तक देख गए। छत पे भी आते हैं। एक बात बताओ, सारे लड़कों की पतंग हमारी छत पे आके टूटती है और दरवाजे पे खड़ी होती है, किसी के माई हंसती है, ये कर कितनी गलत बात है। अरे अपनी इज्जत नीलाम, हमारे घर की इज्जत है, हमारी बहुत इज्जत है इस गाँव में, और ये इस तरीके से इज्जत हमारी नीलाम कर रही है। तो कम से कम ये तो देखा करो कि इज्जत, देखो तुम्हारी भी इज्जत हमारी इज्जत, बात एक है, तुम्हारी वे गांव में तुम्हारी बहुत इज्जत होगी। अब मैं तुम्हारी एक ना सुनना, इज्जत और बेइज्जती मैं अपनी बेटी को अच्छी तरह से जानता हूँ। मेरी लोंडिया छत पे भी जाएगी, सेल्फी भी बनाएगी, बाहर दरवाजे पे भी जाएगी, समझे, और गांव में भी घूमेगी। इसका मतलब हाँ तो- और सुनो, रे लौंडा का तुम लोग को किस मतलब के तुम्हारे ससुर हैं, तुम्हारे वो फलाने ढमके जो भी है उनसे मैंने करो ना, लौंडे क्यों आ रहे हैं और पतंग क्यों आ रही है छत पे। सही तुम्हारा रुतबा हो, हमारी लौंडिया में कमी निकाल रहे हो। आए लौंडिया छत पे न जाएगी, लौंडिया दरवाजे पे न खड़ी होगी, लौंडिया बाहर गांव में घूमने न जाएगी, लौंडिया कहीं मुस्कुराएगी नहीं, लौंडिया किसी से बात नहीं करेगी, तो गाँव में- लौंडिया सबसे बात करेगी। आजकल की लड़कियां कोई दबके नहीं रहती। अरे भाई हमारी लौंडिया जो है मॉडल है, हमने पढ़ाई लिखाया इसीलिए खुल के जिंदगी जिए। देखिए पिताजी, मुझे इस घर में अब नहीं रहना, और इन गंदे लोगों में तो बिल्कुल ही नहीं। बात तो सही कह रही है बेटी तू, है दम तो ये घुटता है गंदे। मेरे इस घर में, हाँ सही कह रही। खुल के मैं जी नहीं पाती पिताजी। नहीं नहीं तू खुल के जी, आबो हवा के साथ। अच्छा, यानी कि तेरा इस घर में अब दम घुटता है। अगर हाँ। ऐसी ही बात है तो ले जाओ अपनी बेटी को अपने साथ। ले जाएंगे, ला 50 लाख रुपए। 50 लाख रुपए? और क्या, किस बात के 50 लाख रुपए? किस बात के, शादी में ना लगाए, कौन सी पहले तो शादी में? नप ले लिए। वो समधी को अंगूठी भी चाहिए, उसे दौरानी जिठानी को सोने की अंगूठियां भी चाहिए, 4 पहिए की गाड़ी भी चाहिए। जब ये सब चीज चाहिए तो फिर हमारी लौंडिया आजादी से न रहेगी। अच्छा, और क्या, तुम्हारा दिमाग तो सही है। अरे दिमाग तुम्हारा सही नहीं है, अरे फटोलिया, अच्छा, हम भटक हमने गए। रिश्ता गलत जगह छोड़ दिया बेटी। तो एक काम करो, ले जाओ अपनी गुड़िया को और कहीं दूसरी जगह बैठा दो। अरे तो नागदार के चौधे हो तो 50 लाख रुपए हाथ पे रख दे और ले जाएंगे। अच्छा, और क्या, ले जाओगे? और क्या, क्या करोगे इसे ले जाके? अरे ले जाएंगे हम, अपने कर देंगे, दूसरी शादी कर देंगे अपनी लौंडिया की। कहाँ उठा, पिताजी वो घेर पे होंगे। घेर पे? ठीक है मैं उनसे बात करता हूँ। उससे बात इसके करके- मोहरे- हाँ हाँ सही है, मैंने जो भी करता फैसला हूँ। करना है वो जल्दी करो। हाँ ठीक है मैं करता हूँ घेर। ठीक है पिताजी। है लौंडिया को परेशान करके रख लिया। देख रूबी, देख क्यों फालतू में बखेड़ा खड़ा कर रही है। अरे घर घर की बात है, मैं और तू सॉल्व कर लेंगे। चल ठीक है, तुझे घर का काम नहीं करना तो मत कर, तू आराम से अपने घर पे रह, मैं कर बखेड़ा लूंगी। मैं खड़ा कर रही हूँ या तुम? अरे सार तूने रोज रोज की तो चिकबाजी से मैं तंग आ गई हूँ। तुम्हारी चिकबाजी मुझ पर रोज रोज नहीं सुनी जाती। मुझे तो एक बात समझ में नहीं आती, आखिर में ऐसी बड़ी इतनी बड़ी भी बात नहीं हुई जो तूने अपने पिताजी को बुला लिया। तुमने मेरे इस घर में जीना हराम कर दिया था। मैंने जीना हराम कर दिया? हाँ, तेरा और दिमाग तो ठीक इसीलिए है। मैंने तंग आके मैंने अपने पिताजी को बुलाया। ठीक है, जो तुझे करना है कर। अरे 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 एक मिनट भैया, भाई साहब कौन हो तुम? इस गांव में मतलब कि बंधु ले कोई बात होगी क्या? तुम शक्ल से नहीं दिख रहे, हम सेठ आदमी हैं। अरे तो सेठ आदमी तो क्यों आए हो इस गांव में, क्या काम है? अरे इस गांव में मिट्ठू लाल के यहाँ हमारी बेटी भी आई है। बेटी भी आई है तुम्हारी? हाँ, कहाँ के रहने वाले हो भाई साहब? गंगा पार। गंगा पार के रहने वाले हो? और क्या, अच्छा तो क्या बात है, पर काम मिल गए नहीं मिले? अरे मिले नहीं, हमारी लौंडिया को परेशान रख रहे हैं। अच्छा। उनकी ऐसी तैसी करके आएंगे। कौन की? उन्हीं की हम। अच्छा हाँ। एक बात सुनो पहले मेरी। हाँ, सुना। हमारी लड़की में 10 ऐब हैं। ऐसा खामोश हो जाना, हमारी हाँ? लौंडिया में इल्जाम मत लगाना। अरे। अबे मुझे तो ऐसा लगा सारे के गांव पूरा गांव का गांव हरामी है ये। अरे तुम्हारी लड़की में 10 ऐब हैं, जितनी सी वो छोटी सी तो है ना, हाँ। उसमें 10 ऐब हैं। अरे वो 31 है, उसमें कहाँ से आ गए? उनसे अच्छी तो वो बड़ी वाली है, मोटी दी है क्या है? अरे वो तो बड़ी कुटाट है, इतनी बोल रही चकर दिमाग खा गई। अरे बहुत अच्छी है वो। और हाँ, सुनो, तुम उनके बाप हो? कैसे बाप हो यार? कैसे बाप है? हैं? तुझे बाप ना दिख रहे? क्या बाप नजर आ रहा है? अबे बाप ही है हम। नहीं मतलब कि अगर कोई बेटी के यहाँ बात हो गई तो सुलह तो करनी नहीं, वो बंदूक उठा के तुम यहाँ आ गए। अरे वो तो मैं अभी ये समझ रहा, अभी हैं? गुस्से में ज्यादा नहीं आया हूँ, तो मेरे सामने जो आएगा उसे फेंक दूंगा। अरे पेल हाँ। दोगे, पेले वाले निकल ले यहाँ से। हाँ। सुनने हो नहीं? वो सुन लिया मैंने। हाँ
ये बता मिट्टू लाल मिलेंगे क्या? बस तुम इतना बता मुझे। अरे वाह, बहुत अच्छे आदमी के पास आए हो। हाँ। अरे वो तो पूरे बीच के भुट्टा है। बीच के भुट्टा है? हाँ। तो सब पूरा भून दूंगा तो। भून दोगे? हाँ। बहुत अच्छा आदमी। चलो आओ, लेके चल रहा हूँ। वो कहीं बैठे होंगे कहीं अपने महफिल जमा के। चलो मैं देखता हूँ। आओ, मैं देखता हूँ। आओ। वो काम धाम तो कुछ करते नहीं है। हाँ। हम आगे। बिल्कुल सही कह रहे हो। तो हाँ। ये बात मानूंगा, वो काम निकम्मा है। हाँ। एक नंबर का। अरे हमने 25-30 लाख रुपए, 50 लाख रुपए शादी में सबसे लगाए। ज्यादा निकम्मे तो तुम समझे? लगते हो मुझे। हैं? हाँ, मेरी बात सुनो। देखो सामने देखो, ये चाय का खोखा है। हाँ, हाँ। जब बीड़ी सूत रहे हैं, देखो चाय लेके हाथ में। ओहो, चाय और बीड़ी। ये बड़ा नमक हराम आदमी लग रहा है। बताइए, होटलों पे भी बैठने की उम्र है? तुम भी कम नहीं हो। जाओ। देख रहा हूँ उसे, आज इसी से ही बात करनी है। वही इसे बताओ देख भैया, जाएंगे। कैसे लड़की के बाप हैं? अरे भाई समधी, समधी साहब इधर आओ। अरे एक राम राम जी। राम 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 राम। कब आए? मैं बस अभी आया हूँ, फोन आया मेरे पास लौंडिया का, रूबी का। अच्छा, अभी अच्छा। ये बता, हाँ। तुमने हमारी लौंडिया का जिंदगी हराम और जीना हराम दोनों क्यों कर रखे हैं? बस इतना बता मुझे। जिंदगी हराम जीना हराम? हाँ। कौन कह रहा? कौन कह रहा? मेरी बेटी का फोन गया मेरे पास, कहेगा कौन? अरे तो मैंने तो कुछ कहा ही नहीं है आपकी बेटी से। और फिर आपकी बेटी तो सबसे बढ़िया है। हमारे पूरे परिवार में ऐसी बहू आज तक नहीं आई। वो बड़ी वाली खराब है। क्या बात हो गई वैसे? बड़ी वाली खराब है ना? हाँ। हमारी बेटी से काम लेती है वो। अच्छा। पूरे घर में काम काम काम। भाई हमने इसलिए इतने रुपए नहीं लगाए, 50 लाख रुपए। हमने अपनी लौंडिया को आराम करने के लिए भेजा। देखो सुनो, कि भाई अगर वो, अब मेरी बात सुनो। सुनो मेरी, पहले मेरी सुन लो। कि अगर वो रोटी पानी जो मांगे नौकर दे उसे। पानी मांगे नौकर। अरे तो सुन चाय लो। मांगे नौकर। अरे मेरी तो सुन दूध लो। मांगे नौकर। तुम्हारी बात में दम है। घर चलो, घर पे मैं फैसला ही किए देता हूँ आज इस बात पर। आओ, बुलाओ अपनी बेटी को। रूबी, रूबी बाहर आओ। बेटा रूबी, हमने आज तक तुमसे कोई बात कही, कोई बातचीत करी, या तुमको किसी चीज की कभी कोई परेशानी होने दी? बताओ। पिताजी आपने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन जो बड़ी दीदी हैं वो मुझे जीने नहीं देती। क्या कहती है? क्या कहती हैं? पूरा दिन तो मुझसे काम कराती हैं अच्छा। कि ये करो, वो करो, ये नहीं करो, वो मनी मत करो। इस बहू से, बड़ी वाली से मैं इतना परेशान आ गया हूँ, इतना परेशान आया हूँ चौधरी साहब, मैं अपने दिल की बता नहीं सकता हूँ। इसका आदमी बाहर रहता है, ना तो पैसा भेजता, ना टका भेजता, ना कुछ भेजता। इसके बाप ने पहले ही इसे रंगा घर भेज दिया इसे, और अब उसके बाद इसका पति भी कुछ नहीं भेजता। अब इसको चैन से जीने नहीं देती, ये मुझे भी पता है। पर मैं इसका मतलब 16 आने नंगे लोग हैं वो। मैं इसलिए कुछ नहीं कहना चाहता। यानी जहेज में भी कुछ नहीं दिया? हाँ, ओहो, मैं खूब पटोली है बिल्कुल नंगे 16 आने। हाँ, अब मजबूरी है कि मैं भी इसलिए कुछ नहीं कहना चाहता। हाँ। कि देखो, घर की बहू है, अगर घर की बात, इज्जत की बात अगर बाहर लोगों में, समाज में जाएगी तो इसमें नाक किसकी कटेगी? हमारी कटेगी। सही बात। कायदे वाली बात है। बिल्कुल। पहले बुलाओ उसको। अरे कहाँ गई बहू, बड़ी बहू? ये सुनिए चौधरी साहब, आपकी बेटी एकदम गाय है, गाय। हमारे घर में ऐसी बहू पाना हमारा परम सौभाग्य है। और सुनो, आप भी बहुत बढ़िया आदमी हो। हमने कभी ना तो आपके सामने बुराई करेंगे और ना ही आपके पीछे बुराई कर सकते हैं हम। किसी से भी आप गांव में पूछ लेना इस बारे में। आई क्यों नहीं, कानों में रुई लगा के बैठी है क्या? आपकी बातों को सुनकर मेरा चक्कर गुस्सा है? जो, मैं क्रोधित से अब क्रोधित नहीं हूं मैं। बहुत देर हो गई तुम सबकी बकवास सुनते सुनते। ये बताओ तुमने क्यों इस घर में आतंक फैला रखा है? आतंक हमने फैलाया? आतंक तो तूने फैलाया। एक बात बता, जब तेरे ऊपर हमने ये कह दिया कि घर का काम तू करेगी, तो इस बहू को बार बार परेशान करना, बार बार टॉर्चर करना, ये कहाँ की रीत है? टॉर्चर कौन कर रहा है? तू करती है? पागल हो गए हो क्या तुम? ये बता रही है? हैं? बता रही है वो? मैं टॉर्चर करती हूँ तुझे? एक बात बताओ, छत पे जाएगी, सेल्फियां खींचेगी, लौंडों से हंसेगी, तो क्या करूँ मैं? ये हमारी घर की इज्जत तूने नहीं। देखा किसी लौंडे के साथ हाँ, हंसती हुई? देखा, तभी तो कह रही अरे हूँ। तू करती है बकवास की बात, तू लगा रही है लालचन। पिताजी, उस दिन एक लड़की की पतंग कट गई थी हमारी छत पे। वो हमारी छत पे पतंग लेने आया था और कह रही थी तो उससे बात कर रही थी। मैं तो अपनी छत पे बैठी हूँ ना। क्यों तेरी जुबान नहीं कट गई बहू? क्यों तेरी जुबान नहीं कट गई? ये सब बोलने से पहले ये तो देख ले, तेरी छोटी बहन की तरह है। दौरानी छोटी बहन होती है। छोटी बहन ही समझती हूँ मैं, ठीक छोटी है? बहन तेरा समझती ना। ससुर सही कह रहा है ये। हाँ चौधरी साहब, तुम भी बहुत इससे- सही कह रहे हो। ऐसा चौधरी साहब, इससे तो दिमाग मानना है बेकार। हाँ। इससे दिमाग मानना मालूम के अपने दीवार में सर मानने के बराबर है। तुम ऐसा सही है, कह रहे इसको हो। जाने दो ऐसी कैसे। ये छत पे जाए, कुछ भी करे, और तू इस पर लालचन लगा कैसे सकती है? इस जैसी सुपात्र नारी तो इस पूरे गांव में नहीं है। अच्छा, हाँ। वाह वाह, क्या बात करिए पिताजी।
वैसे तुम भी बहुत गंगा जल के धुले हुए हो। मतलब हैं ना, और जूतों तो खाते नहीं हो औरतों से। ऐसा हैं? है, इसीलिए मैं कह रहा था इसकी बुद्धि जो है भ्रष्ट हो गई है बिल्कुल। और हाँ पिताजी, ये बंदूक लेके हमें मत डराया करो, यहाँ तो अपनी लोंडिया को ले जाओ साथ, ले जाओ तुम अपनी छोरी को जाओ। ऐसा- कौन ले जाएंगे? 50 लाख रुपए दे। चौधरी साहब कर्म क्यों हो रहा है? बेटा तो तुम दो या ये दे। पापा को चाय नाश्ता करा। चल चल। ये और चाय तू नाश्ता करना अपनी आंखें नीचे कर ले। ये जो घर में तू ये करवा रही है लड़ाई अच्छा नहीं कर रही। चलो चौधरी साहब ठीक है पिताजी, चलो। ध्यान रखियो, अच्छा नहीं किया तूने।